क्या है यहाँ से शुरू कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम कैसे देखते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको इन डेप्थ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के को एक्सेस करना या उसके पीछे का जो भी तथ्य है वहां से उसको जोड़ूंगी। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी है ये कहाँ से आया। रिकॉर्ड्स का मतलब जैसे आप भी समझते हैं जो लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स का मतलब जो की चीज रिकॉर्डेड है, जो कहीं पर लिखी हुई है वो रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब आकाशा। आकाशिक कहाँ से आया, आकाशा से। आकाशा वहां जहां आपके मेरे सभी के एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं। आकाशा मतलब इधर वो स्थान जहां ऊर्जा, जहां पर आकाश, जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। तो रिकॉर्ड्स का मतलब है जो दर्ज किया हुआ है, और आकाशिक का मतलब है जो आकाश में रिकॉर्डेड है, वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। किस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं ये, आइए इसको समझने के लिए मैं आपको आपकी ही यात्रा से जोड़ने का प्रयास करूंगी। फिर से मैं एक बार सभी से कह रही हूँ अपने कैमरास ऑन करें एंड पे फुल अटेंशन सो दैट यू कैन कनेक्ट, यू विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट। एक एक डॉट आप अपने जीवन का आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें लोग गाइड करते हैं या लोगों को सुनकर हमें लगता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें ये एक्सेस करा के देखना चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स को ओपन करवा के देखना चाहिए। तो सच में क्या ऐसा करना चाहिए? ये हमें दूसरों को सुनकर निर्णय नहीं करना चाहिए। ये कहाँ से निर्णय करना चाहिए? अपने भीतर से। तो इस निर्णय को करना, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसे सीखना है या इससे मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, तो आज का सेशन बड़े पेशेंस के साथ सुनिएगा। आप अपने आप इस निर्णय को कर पाएंगे कि क्या ये रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेस करने चाहिए या मुझे करवाने चाहिए, इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, और क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो आइए, मैं आपको आप ही की यात्रा पर लेकर चलती हूँ। आपके जीवन की यात्रा जो कि बहुत सुंदर है, जिसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो भगवान श्री चित्रगुप्त मेंटेन करते हैं। हमेशा से सुना है ना, हमारी जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो दर्ज हो रहा है, राइट। हम जो सोच रहे हैं वो भी कहीं नोट होता है। और इसका प्रमाण हमें कब मिलता है? जब हम देखते हैं कि हमारी गलतियों का हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। हमारे इंटेंशंस, हमारे जो भी हम इंटेंशन से काम करते हैं, जो इंटेंशन क्रिएट करके काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे हमें और क्लैरिटी मिलती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मींस द रिकॉर्ड्स दैट आर बीइंग मेंटेन्ड ऑफ एवरी सोल। हर सोल की यात्रा को रिकॉर्ड किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सबको क्लियर है? यस। अब मैं आपको जिस बात को समझाने का प्रयास करूंगी उसको बड़े प्रेम से सुनिएगा। ये तो हो गया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हमारी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स। हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, क्यों इस दुनिया में है, इस तरीके के हर सवाल का जवाब हमें आकाशिक रिकॉर्ड से मिलता है। मगर इन्हें क्यों एक्सेस करना है? क्या है जो हमें समझने की जरूरत है? क्यों आपको इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है, या किसी को भी इसकी आवश्यकता है? क्या हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है? क्या इसको एक्सेस करके हम नेगेटिव एनर्जीज के कनेक्ट में आ सकते हैं? क्या इसको एक्सेस करके हम ग्रो कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे भीतर होते हैं ना, है या नहीं है ये सवाल? राइट, रिसर्च तो सबने करी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अगर आपके मन में ये सवाल है तो निश्चित ही इसी का जवाब आज आपको मिलने वाला है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किसको करना चाहिए, इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। हम सबकी एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हम इस दुनिया में कंप्लीट करने आए हैं। उसमें सफरिंग है, चैलेंजेस है, लर्निंग्स है, हैप्पीनेस है, पेन है, सब कुछ है, राइट। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में इस यात्रा में सुख दुख सब कुछ देख रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि ना तो सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। कहते हैं ना, सुख हो तो भी याद रखना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है, और दुख हो तो वो भी याद रखना चाहिए कि ये भी हमेशा के लिए नहीं है। तो सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख तो हमेशा आता है। तो ये सब हो क्या रहा है? हम सबकी यात्रा क्या अलग अलग है या एक सी है? ये सब आज हम समझेंगे। आइए पहले हम ये बात समझते हैं कि हम सबकी यात्रा एक सी है। जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझा, उससे बहुत पहले की बात है, मेरे गुरुजी ने मुझे एक लाइन कही कि दिव्या, हम सब अभी जो है अलग अलग शरीरों में हैं, हम सबके नाम अलग हैं, हम सबके कर्म अलग हैं, मगर ऊर्जा सिर्फ एक है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? सबकी उत्पत्ति ईश्वर से हुई, और सबका जो डेस्टिनेशन है वो ईश्वर है। ठीक बात है या गलत है? यही सत्य है। ये बात उन्होंने मुझसे कही, तब तो मुझे शायद इतनी गहराई से ये बात समझ नहीं आई। मगर हाँ,
जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी और जब इस यात्रा को मैंने समझा, तो निश्चित ही ये बात मुझे बहुत गहराई से समझ आई। आइए पहले अपनी यात्रा को समझते हैं। हम सबका जीवन कैसा है? जब हम छोटे थे तो हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे। हमें फ्रीडम चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमें टोका टाकी होती थी। सच बात है या गलत है? बच्चे थे तो ऐसा सोचते थे ना, कि सारी पावर अपने हाथ में आ जाए, फिर अपने अनुसार सब कुछ करेंगे। कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई कहने वाला नहीं होगा। कितने लोग ऐसा सोचते थे? आई थिंक सभी सोचते होंगे। फिर हो गए बड़े। बड़े होने के बाद अब जो है जिम्मेदारियां आई। सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हम इस तरीके का भाव रखते थे। जब बड़े हुए तो हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, अपना नाम बनाएंगे, अपने अपनी पहचान बनाएंगे, कुछ बहुत अच्छा करेंगे। ठीक बात है या गलत है? ऐसी सोच रही या नहीं? इसके बाद जब करने का समय आया तो अपना बेस्ट शॉट भी दिया। कितने लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया, अपना बेस्ट करने का प्रयास किया? चाहे वो रिश्ते थे, चाहे फिनेंसेस थे, चाहे करियर था, हर चीज में। रिश्तों को निभाने में भी अपना बेस्ट शॉट दिया। कभी किसी ने किसी का दिल दुखाने के लिए बात करी है किसी से? नहीं करी होगी, और यहाँ तो निश्चित नहीं करी होगी। क्योंकि आप लोग बहुत प्योर सोल्स हैं। आकाशिक को जो सुनते हैं, जो इस तरीके के ज्ञान के साथ जुड़ते हैं ना, वो बहुत प्योर होते हैं, और उनका प्रारब्ध उनकी मदद कर रहा है। तो निश्चित ही आपने ऐसा कभी नहीं किया। इसी तरीके से चाहे आपका करियर था, फिनेंसेस थे, सबने अपना अपना बेस्ट शॉट दिया। ठीक बात है या गलत है ना? सबने अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का प्रयास किया। चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, जो हम कर सकते थे हमने किया। फिर एक समय पे समझ आया कि कर तो हम बहुत कुछ रहे हैं, हमें प्राप्त नहीं हो रहा जितना हम कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? एफर्ट्स तो सब कर रहे हैं, मगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक बात है या गलत है? ठीक है ना? फिर समझ आया कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, हमारा प्रयास अपनी तरफ है, मगर चैलेंजेस अपनी तरफ है। ठीक है, वो चलते रहते हैं। जैसे कि कभी हमारा भाव नहीं होता किसी को दुख पहुंचाने का, मगर हमारी बात सामने वाला गलत समझ लेता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या ये हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म है। यही श्रीमद् भगवत गीता भी हमें सिखाती है। कर्म करो और फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो। फल के साथ आसक्त मत हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। कभी हमने रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, कभी लोगों को, कभी परिस्थितियों को। कितने लोग मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ? हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी। कभी लगता है ये व्यक्ति सुधर जाए तो लाइफ में प्रॉब्लम ही ना रहे। कभी कभी तो भगवान से कहते हैं, प्रभु ये प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट कर दो, बस इसके बाद कोई चैलेंज नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगले दिन एक नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया सदा चल रही है और सदा चलती रहेगी। इसके बाद हमारी लाइफ में होते हैं इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स हमारे जीवन में हमें बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। कभी इतनी पीड़ा हम प्राप्त करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम हैं। कितने लोगों को महसूस हुआ कि मैं एक विक्टिम हूँ? कभी ऐसा कहा भगवान से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमें ऐसा भी फील हुआ कि मैं तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ठीक बात है या गलत है? राइट? तो यहाँ पर हमने कभी कभी खुद को विक्टिम भी माना। अब आ गया, हमारी एज और बढ़ने लगी। फिर ईश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले और हम अध्यात्म से जुड़कर अपने सवालों का जवाब ढूंढने लग गए। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मैं की इस साइकिल में फंसे हुए हैं। तो बताइए, क्या आपका, आपकी, मेरी, हम सबकी यात्रा अलग है या निश्चित ही एक सी है? सबकी यात्रा ऐसी ही थी ना? बताइए, किसी की यात्रा अलग है क्या? आज हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, कल सुबह आकर देखते हैं फिर एक चैलेंज खड़ा है। कल हम सोचते हैं कि आज एक चैलेंज था, चलो ये खत्म हो गया, प्रभु अब सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर कुछ नया आ जाता है। तो जीवन क्या एक पहलू समझने वाला है, वो ये है, हम सब सोल्स यहाँ क्या करने आए हैं? ग्रो करने आए हैं। हर इवेंट जो हमारी लाइफ का होता है वो हमें एक लर्निंग देता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? एवरी इवेंट इज टीचिंग अस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ढूंढ अपनी लाइफ का एक एनालिसिस कीजिए। कोई एक व्यक्ति जिसने आपको पेन दिया हो, कोई एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में जहां से आपको बहुत पीड़ा प्राप्त हुई हो। बताइए, है ना सबकी लाइफ में? फिर बताइए, उससे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा? कितने लोग कहते हैं कि मैंने सीखा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा? कितने लोग कहते हैं कि उस एक इंसिडेंट ने मेरी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया? यस। तो बताइए, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, ये हमें क्या कर रही हैं? हमें लेसन्स दे रही हैं। एक सोल के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ आने का पर्पस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा यहाँ आने का पर्पस है अपने ऊपर से ये लोड उतारना, जो हम लोगों ने इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ है ना, जो कर्म हमने किए हैं उसको काट के उन लर्निंग्स को लेकर ग्रो करना।
ठीक बात है या गलत है? अग्री करते हैं आप इस बात से? अब इसके बाद एक पहलू इसका और है। हमारे जीवन में जब इवेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा फ्री विल। क्या है? हमारा फ्री विल। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ क्योंकि ये बड़ी मदद करता है इस बात को समझने में। हमारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। अब बच्चे एग्जाम देने जाने चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप उन्हें धक्के मार के भेजते हो एग्जाम देने? ठीक है, मान लो किसी का बच्चा बहुत जिद्दी है, नहीं पढ़ना चाहता, फिर भी कहेंगे उनके पेरेंट्स जाओ पेपर दे के आओ, यस और नो? देते हैं ना। उसके बाद चाहे वो रोए धोए हंसे मुस्कुराए, अच्छा एग्जाम दे के आए या गलत एग्जाम दे के आए, पेपर तो वो देने जाता है। ठीक बात है। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी ईश्वर के वो बच्चे हैं जिन्हें हर कदम कदम पर अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है। अब हम रो कर करें, धोकर करें, किसी को कर्ज करके करें या एक्सेप्टेंस मोड में करें, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। यही हमारा फ्री विल है। और ये एक और कर्मा है जो लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर भी एक कर्मा लिखा जा रहा है। जो हम रिएक्ट करते हैं वो भी हमारा एक कर्मा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया ये? इसका मतलब क्या है? माँ पृथ्वी एक विद्यालय है। दिस इज अ स्कूल एंड ऑल ऑफ अस आर दी स्टूडेंट्स। हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो होंगे। ठीक है। अब हम उस इवेंट के बाद ग्रैटिट्यूड रखते हैं या दूसरों को कर्ज करते हैं, उसका ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते हैं, या हम ये सोचकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरा एक कर्मा कटा, मैंने एक लेसन लिया और मैं ग्रो कर रहा हूं। ये चॉइस किसके हाथ में है? मेरे स्वयं के हाथ में है। ये चॉइस किसी और के हाथ में नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। यस। तो यहां हमें क्या समझना है? यहां हमें ये समझना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना जरूरी है। क्योंकि ये कहां पर काम कर रहा है? ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का वर्क आपके भौतिक, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने से कई गुना ज्यादा आपकी आत्मा से काम करता है, आपकी आत्मा से जुड़ता है। हमारी आत्मा का क्या संकल्प है जीवन में, इस दुनिया में आकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस से सीखना और ग्रो करना। आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? वो सीखने आई है, ग्रो करने आई है। और हम किस चक्कर में पड़े हैं? बताइए, हम किस चक्कर में पड़े हैं? मैं, अहंकार, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी पहचान, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम सिर्फ इसके चक्कर में पड़े हैं। कितना समय दिया है हमने अपनी सोल को? कितनी जर्नी समझी है हमने अपनी? नहीं समझी है। और फाइनल एग्जाम तो अभी बाकी है। फाइनल एग्जाम है ना, जो सबको देना है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल के रिकॉर्ड्स हैं। हम ये तो जानते हैं कि हमने ये पिछले इतने सालों में क्या किया, किसने हमें दुख दिया, किसने हमें तकलीफ दी, हमने क्या सीखा, किस रिश्ते को बैलेंस किया, कहाँ पर हमारे एफर्ट कैसे थे। मगर हम ये नहीं जानते कि आत्मा के स्तर पर हमने क्या जिया है, हम क्या सीखने आए हैं। हमें क्या लगता है हर पेन क्या है? हर पेन हमारे लिए पनिशमेंट है। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ कि पेन इज पनिशमेंट? जब कर्मा वापस आता है तो वो पनिशमेंट लगता है ना, पीड़ा देता है। मगर अगर आप इसी पनिशमेंट को, इसी कर्मा को, जब ये वापस आता है, अगर आप इसे एक लर्निंग की तरह समझना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कीजिए। आपको समझ आएगा। कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ लर्निंग। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को किसी ना किसी ने पेन दिया है लाइफ में, कोई ना कोई रिलेशन ऐसा रहा है जहां पर पेन मिला है। हमने क्या किया उस पेन को मिलने के बाद? जब मच्योर नहीं थे तो हमने क्या किया? कर्ज किया, उसकी निंदा करी, उसके बारे में 10 जगह बात करी। ठीक बात है या गलत है? दिस इज वॉट वी डिड। ये तो हमारा फ्री विल था। अगर आपको ये पता चल जाए कि जो हमें पेन देने आया था वो हमें लर्निंग देने आया था, उससे हमने कुछ सीखा, सीखा या नहीं सीखा, आप बताइए। जितने साल, जितनी पुरानी बात हो, आप उसको रिकॉल करिए। उस रिश्ते से आपने निश्चित कुछ सीखा होगा। और उसने, उस रिश्ते ने आपको मच्योर बनाया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। अगर आपको पता चल जाए पहले ही कि ये रिश्ता मुझे क्या सिखाने आया था, और आप रिएक्ट ना करें, आप रिस्पॉन्स दें, आप अपना कर्मा बनाने से बच जाएंगे। और आपके ऊपर जो बर्डन है ना, उसको रिलीज कर देंगे। कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि बहुत बोझ है? देर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन माई शोल्डर्स, आई फील सो हैवी। कितने लोगों को हैवीनेस फील होती है? अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे रिलीज करना है।
यस, आप एक एक कॉर्ड को कट करके रिलीज कर दोगे. यू विल बी फ्री ऑफ ऑल द बर्डन्स दैट यू आर हैविंग सिंस सो लॉन्ग. तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, आत्मबोध के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए. क्या आप ये शरीर हैं? खुद से पूछिए, एम आई दिस बॉडी? कितने लोग कहते हैं मैं ये शरीर हूं? नहीं है ना हम ये शरीर. ये तो बदल रहा है, कुछ समय में साथ छोड़ जाएगा. ठीक बात है या गलत है? क्या आप ये मन है? एम आई दिस? ये जो विचार, जो मन मेरा है, क्या मैं वो हूं? ये हर क्षण बदलता है. राइट? क्या मैं अपना नाम हूं? नहीं, ये भी चला जाएगा. तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं. आई एम अ सोल. आत्मबोध. जैसे ही आत्मबोध होता है ना, हम हर पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं. जैसे कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप जो हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखते हैं. तो आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले कहाँ मदद करता है? आपको आत्मबोध कराता है, आपको रियलाइज कराता है कि यू आर अ सोल. यू आर नॉट दिस बॉडी. यू आर नॉट दिस नेम. यू आर नॉट दिस आइडेंटिटी. कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? यस. दूसरी चीज, जो भी लाइफ में चैलेंजिंग एरियाज हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल फिनेंस, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, हेल्थ, यही हमारे चैलेंजिंग एरियाज होते हैं लाइफ में. अब आपके लाइफ में चैलेंजिंग एरिया है, मान लीजिए रिलेशंस. आपने उस रिलेशन में, आपको एक विक्टिम जैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है. ठीक बात है, ऐसे ही होता है. आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है. क्या कार्मिक था? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स किस लॉ पे काम करता है? लॉ ऑफ कर्मा. जो किया है वो ही काटना है. कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? जो हमने किया है वो ही हमें काटना है. आई होप वी अंडरस्टैंड दिस. तो ये सब लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, और कर्मा से कोई नहीं बच पाया है. तो यहां मैं एक लाइन जरूर कहूंगी. मैंने प्रभु जी को ये कहते सुना. वो कहते हैं, पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये जन्म मिला था. हमने पिछले जन्म के कांटे तो निकाले नहीं, नए कांटे और बोने शुरू कर दिए हैं. अंडरस्टूड. तो लॉ ऑफ कर्मा आपको समझ आने लगेगा. आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे ही मुझे कोई पेन नहीं दे रहा, उस पेन का कारण मैं स्वयं हूं. देखिए यहां से क्या चेंज हो रहा है? थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. अब आप करेंगे उसको कर्ज? करेंगे कर्ज? नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आप इमोशनली ग्रो कर रहे हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट नो बडी इज द कॉज ऑफ माई पेन. कोई भी मेरे पेन का कारण नहीं है. मेरे पेन का कारण मैं स्वयं हूं. राइट? थर्ड थिंग, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस. हो सकता है कि आप कुछ और करने के लिए इस दुनिया में हो सकता है कि आप एफर्ट गलत जगह डाल रहे हो सकता है कोई कर्ज हो, कोई इविल आए हो जो आपके लिए रुकावट बनता हो. आप उसे आइडेंटिफाई करके रिलीज कर सकते हैं. हो सकता है आपने ही कोई ऐसे संकल्प लिए हो. जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ. एक बार एक व्यक्ति थे, वो हमेशा पास्ट लाइफ में वो हमेशा ना, उनके अंदर ये था कि मेरे उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे. ठीक है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जो है, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे बच्चे कभी मुझे छोड़कर ना जाए. कुछ ऐसा हो जाए कि कभी मेरे बच्चे छोड़कर मुझे ना जाए. तो उनको जब हमने आकाशिक किया, तो उसका मैं आपको बता रही हूँ. अभी उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके बच्चे चैलेंज्ड हैं. दे आर स्पेशल चाइल्ड. तो स्पेशल चाइल्ड है, वो कभी छोड़ के नहीं जा सकता. तो ये संकल्प उन्होंने खुद किया था. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये सब कुछ एक साइकिल की तरह चल रहा है. इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न हो. कार्मिक पैटर्न कैसा होता है? जो रिपीट होता रहता है. जैसे बार बार रिश्तों में फेलियर्स देखना, बार बार रिश्तों में देखना कि लोग जो हैं प्यार नहीं दे पाते हैं, या फिर हमें प्यार मिलता ही नहीं है. कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा फील करते हैं कि बहुत एफर्ट डालने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. हम बेस्ट करते हैं मगर हमें मिलता नहीं है. यस. तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कार्मिक पैटर्न क्यों बना. कार्मिक पैटर्न ना कैसे बनता है इसको समझिएगा. जब हम एक लर्निंग को एक लाइफ में कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो लर्निंग इनकम्प्लीट रहने के कारण अगली लाइफ में हमें फिर से मिलती है. अपने जीवन का एक पैटर्न उठा के देखिए, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ. आपकी ना एक पैटर्न आपकी लाइफ में होगा जो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा होगा. आपको पता है पैटर्न कब तक रिपीट होते हैं? जब तक हम सीखते नहीं है. अलग अलग लोगों के द्वारा वो रिपीट होते रहते हैं. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप आई एम मेकिंग इट इजी.
राइट? तो पैटर्न कब तक रिपीट होता है? जब तक एक सोल लर्न नहीं कर लेता है उस गलती से। जिस दिन आप सीख लोगे वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस जन्म में नहीं सीखोगे तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कभी एक जना उस पैटर्न को रिपीट करेगा आपकी लाइफ में, कभी दूसरा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज सो कॉल्ड कार्मिक पैटर्न। इसका रूट कॉज आप जान सकते हो कि इसके पीछे लर्निंग क्या है, कि ताकि मैं उसको रिलीज कर सकूं और ग्रो कर सकूं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपना पर्पस जान सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है जो इनकम्प्लीट है, कुछ है जो मैं पाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, मगर अपने सब कर्म करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम एम्प्टीनेस। अभी भी मैं अपने सोल जो मेरी चाहता है मैं उसके साथ जुड़ नहीं पाया हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस डू फील लाइक दैट? ऐसा लगता है ना कि कुछ है जो मेरी आत्मा चाहती है जो अभी भी मुझे समझ नहीं आता है। यू कैन फाइंड योर सोल पर्पस। आप अपना पर्पस जान सकते हो, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं। क्या जो हम कर रहे हैं सिर्फ इतना ही है या इसके अलावा भी कुछ है? राइट? क्योंकि ये भी याद रखिएगा, जो सोसाइटी हमें देती है उसे हमें रिटर्न करना होता है। वी कैन नॉट कीप इट विद आवरसेल्फ। ये भी हमारा कर्तव्य है। तो इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होता है। जैसे जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते जाओगे, आप रियलाइज करते जाओगे कि आप एक सोल हो। आप रियलाइज करते जाओगे कि आप जो है आ, ईश्वर के प्रति या आपका जो समर्पण भाव है वो बहुत बढ़ जाएगा। यू स्टार्ट सरेंडरिंग योर सेल्फ। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि ऊर्जा से जुड़ने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, विनम्रता लानी पड़ती है। ईगो खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। और अभी तक हम कैसे जीवन जी रहे हैं? बताऊं आपको कैसा जीवन जी रहे हैं? हम एक ईगो के साइकिल में हैं, एक ऐसा साइकिल जिससे हम निकल नहीं पाते। मैं का साइकिल। मेरी सामान, मेरी चीज, मेरा नाम, मेरी पहचान, सारी लड़ाई इस मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो रही है। हम इस मैं को, इस अहंकार को, इस ईगो को डिसॉल्व करना सीख जाते हैं जब हम आकाशिक करते हैं। अब आपका निर्णय है कि कितने लोगों को अब लगता है कि हमें आकाशिक करना चाहिए, और ये जो है इसमें इन सब चीजों की मुझे आवश्यकता है या इसमें से किसी भी चीज की मुझे आवश्यकता है। तो बताइए कितने लोगों को अब फील होता है कि यस, आई एम एबल टू कनेक्ट दी डॉट्स एंड आई शुड डू इट। मुझे इसको करना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए। यस, वी आर रेडी। चलिए, बहुत सुंदर। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये 2 दिन के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। पहले दिन आज मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, और कैसे हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब मैं आज आपको सिखाऊंगी। कल हम क्या करेंगे? कल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है? ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा। फर्स्ट डे में हम प्रिपेयर होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होगा तो एक्सेस कैसे करेंगे? जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, कुछ नजर नहीं आने वाला है। कोई रिकॉर्ड ओपन नहीं होने वाला है। जब तक भाव जागृत नहीं होगा, इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड ओपन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रिकॉर्ड ओपन कब होता है? डिवाइन टाइमिंग, और जब एक सोल रेडी होता है। क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सोल को रेडी होना होता है। रेडी कैसे होता है सोल? जब वो समझ जाता है कि करता वो है, करता मैं नहीं। हम आज तक सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं ना, पहली बार कंट्रोल छोड़ेंगे। हम सब कुछ ईश्वर को सौंप देंगे, वो हमें ना फिर मार्गदर्शन देंगे। वो हमें मदद करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं और हम उसको देख सकते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस, एनी बडी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। कोई भी एक्सेस कर सकता है। शर्त कितनी है? समर्पण होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। राइट? वी नीड टू बी रेडी। हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है? तो आइए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको सब टेक्निकलिटी, सब टेक्निकल बता देती हूँ कि कैसे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, कि ताकि आप जब भी इनको करें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, ये 2 दिन आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगे। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट आकाशिक। आपको पूरी तरह से रेडी कर देंगे कि आप ये समझ पाओ, कि आप मेरे साथ एक्सेस भी करोगे और ये आप ये भी समझ पाओगे कि डू आई हैव टू डू इट अगेन? क्या मुझे इसे सीखना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया, अब यहां से ये जर्नी कैसी है? ये जर्नी सुकून की है। क्यों? क्योंकि हम तो सारा बोझ छोड़ छोड़ रहे हैं। हमने जो हमारे साथ किसी ने किया, हम उसको एनिमी की तरह देखते थे। अब हम उस रिश्ते में भी एनिमी नहीं देख रहे हैं। राइट? हम क्यों? क्योंकि हमें पता है कर्मा कम्स बैक। हमारा ही कर्मा वापस आया है। हम दूसरे को दोष गलत दे रहे हैं। ठीक बात है या नहीं है? जब हमें अगर ये पता चल जाए हमने किसी के साथ क्या किया था जो आज हमारा जीवन ऐसा है, तो हमारा आधा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में सुकून आता है, हम चीजों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं।
हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है हर चीज को अपने अनुसार करने का प्रयास करना। ठीक बात है या नहीं है? यस और नो? हम क्या करते हैं, सबका साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, हम सबका साइकोलॉजी सब कुछ हमारे हिसाब से हो, नहीं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। मगर जब हम ईश्वर पर सब कुछ सौंप देते हैं, हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी आती है, एक्सेप्टेंस आने लगता है। राइट? तो दिस इज हाउ आकाशिक हेल्प्स अस। तो ये हमें हमारे जीवन में सुकून लेकर आता है। आकाशिक कौन करता है? जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है। तो हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव इन एनर्जीज? हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? यस। कभी आपने महसूस किया हो, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जो धर्म स्थान में जाते हैं, वहां जाके आपके आंसू निकलने लगते हैं, कभी आपको गूज बम्स आते हैं, तो ये क्या है? ऊर्जा जब आपसे जुड़ती है तो आप ऐसा एक चेंज महसूस करते हैं। तो जितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं वो आकाशिक कर सकते हैं। और जितने लोग ये जानने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने क्या किया था और उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो कर सकते हैं। राइट? समझ आ रहा है? कौन कर सकता है? दोज हु कैन एक्सेप्ट। आप जानते हैं अपने पास्ट लाइफ में क्या किया था? कोई नहीं जानता। तो उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके क्या फायदा होता है? सबसे पहले, पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है, आप ये आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। अपने जीवन के पर्पस को जान सकते हैं, अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके निर्णय अच्छे होते हैं। देखिए, आप ध्यान कीजिएगा, जीवन में हमें अलग अलग लेवल पर ऑप्शंस मिले हैं। यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हाँ, ऑप्शंस मिले हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। स्कूल से लेकर लाइफ के हर पार्ट में हमें ऑप्शंस मिलते हैं। स्कूल में ऑप्शन था कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फिर ऑप्शन हुआ कि क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जॉब अभी करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, शादी करनी है, नहीं करनी है, किससे करनी है, ये ऑप्शंस हमें मिले। आप आकाशिक रिकॉर्ड से अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हो। यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन इन योर रिकॉर्ड्स। अगर आप ऑप्शन वन के साथ जाते हो तो आपका जीवन कैसा होगा, ऑप्शन टू के साथ जाते हो तो आपका जीवन कैसा होगा, ऑप्शन थ्री के साथ जाते हो तो आपका जीवन कैसा होगा। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है हम अपने प्रोबेबल फ्यूचर को, डिसीजन मेकिंग हमारी स्ट्रांग होती है, प्रोबेबल फ्यूचर को देख सकते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर क्यों कहा गया? क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर कर्मा। क्योंकि हम लोग जो है, हम जो कर्मा करते हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य तय होता है। राइट? तो इसीलिए उसको प्रोबेबल फ्यूचर कहा गया है। ईश्वर हमें ऑप्शंस देते हैं, विवेक देते हैं, हम उस विवेक से अपने लिए निर्णय करते हैं। और विवेक कैसे बनता है? संग से बनता है, जैसा संग वैसा रंग। बताइए, अगर आज हम 2 दिन किसी ऐसी सोसाइटी में उठने बैठने लग जाएं तो उन्हीं की तरह बन जाएंगे। आज आप अच्छी चीजें सुनोगे तो वैसा बन जाओगे। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना, हमारे ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस होता है हमारे संग का। उससे हमारा विवेक बनता है, उससे हम निर्णय लेते हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात आपसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी लाइफ में कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कुछ करने जा रहे हैं और अचानक से आपके अंदर से आवाज आती है कि इसे मत करो। आत्मा आवाज देती है भाई। यस और नो? आती है ना? और फिर हम क्या करते हैं? उस आवाज को दबा देते हैं। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी अपनी इच्छाओं के द्वारा उसको दबा देते हैं। हम नहीं सुनते उस आवाज को। ये आवाज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। और कितने लोग महसूस करते हैं चारों तरफ हर समय शोर होता है, शोर लगता है अपने आसपास हर क्षण। ये शोर शांत होने लगता है, आपकी आत्मा जागृत होने लगती है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं और आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मा की आवाज आप सुनेंगे, गलत कार्य नहीं करते हैं, कर्मा करने से बचते हैं। हम क्या करते हैं? गलत कर्मा हमसे ना हो, हम कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है कोई भी गलत कर्मा हमारे हाथ से ना हो जाए। हम कैसे बच जाते हैं? सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। वी बिकम सेल्फ अवेयर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है, कोई नहीं जान पाएगा हम क्या कर रहे हैं, मगर फिर भी हम नहीं करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग मूविंग फर्दर, आकाशिक कहाँ से आया? आकाशा से, जिसे ईदर कहते हैं संस्कृत में, जहां पर सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, सोची है, महसूस की है, इस जन्म में, बाकी किसी भी जन्म में। इन ऑल द इनकारनेशंस हम जो भी सोचते हैं ना, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस। तो हमारे को किस हर चीज पे कार्य करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किया जाता है? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू डिवाइन कॉन्शियसनेस। हमारी ह्यूमन स्टेट से निकल करके डिवाइन स्टेट में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। यह हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है? आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, इसके बारे में हम बचपन से जानते हैं। ठीक बात है?
एवरीबडी नोज अबाउट दिस, हमने कोई पहली बार तो नहीं सुना बुक ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे सोल की बुक, तो वो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आकाशिक से हम सीखते हैं, जो आकाशिक कहाँ से जुड़ा है, हमारे हम भी जानते हैं हमारे ऋषि मुनि ये कैसे करके कार्य करते थे, ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को का विस्तार करते हुए, चेतना को ईश्वर हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हुए हमारी प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, उनकी हीलिंग्स किया करते थे और अपने संस्कारों को जान सकते थे। राइट, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो ध्यान का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। क्लियर हो गया ये हमारे वेदों से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं, ये भी हमारे वेदों में दिया हुआ है कि आत्मा कैसी है, आत्मा अमर है। राइट, आत्मा अमर है और हमारे कई जन्म होते हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले हमारी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं, हमारे निर्णय सुंदर करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारा डर खत्म होता है और हमारे अंदर सुकून आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किए जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अपने पास्ट को देखें, जो हमने पास्ट लाइफ में किया उसको देख करके आज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। हम इन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट को लेकर देखकर हम भ्रमित हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, उससे हम आज की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। क्यों, आज हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का कारण कोई और है। राइट, कभी परिस्थिति, कभी लोग, ठीक है, कभी हम अपने भाग्य को ही कोसने लगते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, कभी हम कहते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है, कभी कहते हैं ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। अंडरस्टैंडिंग आएगी तो हम एज अ सोल ग्रो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिर रहा है तो गिरना निश्चित है, तो वो गिर गया, अब वो उसके लिए किसी को ब्लेम करे या उसके लिए वो कैसे रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो अपने पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। क्यों, जब बोझ होगा नहीं कंधों पे, जब कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड नहीं होगी, आप रिलैक्स महसूस करोगे। आपको अब ये, आप जब रास्ते में चल रहे हो, अब आप वहां पर सुंदर फूल देख के मुस्कुरा रहे हो या कांटे देख कर रो रहे हो, ये हमारा चॉइस है ना। राइट, तो अब आप क्या करोगे, जीवन का सुंदर पहलू देखना शुरू करोगे। हर चीज में, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा होगा, आपके भीतर से ग्रैटिट्यूड का भाव होगा। आप हर चीज में ईश्वर का धन्यवाद करोगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट पेन में भी आप धन्यवाद कर रहे हो। क्यों, पेन से हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। यहाँ सदा के लिए रहना है क्या, नहीं रहना है ना, सबको पता है हमें जाना है। तो अब आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो आगे के लिए हो रहा है, कि ताकि आज जो पेन है, वो सफरिंग, वो पेन भविष्य में ना हो। तो हम अपना फ्यूचर क्या कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। कितने लोग इसको समझ पाए। आई होप दिस इज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। कैसे किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये कल तक हम साथ में करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए हम दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, ये हमारी मदद करती हैं, जिनके द्वारा हम इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं और ये हमारी हीलिंग में मदद करती हैं। इन दिव्य ऊर्जाएं, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारी कैसे हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करने में। सबसे पहले हमें सुरक्षित रखती हैं, दूसरा ये हमें गाइड करते हैं, तीसरा जो भी हम देख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं और हीलिंग में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आकाशिक करते हैं, मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके, विजुअलाइजेशन के द्वारा हम उनसे जुड़ते हैं। कैसे करना चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड, सबसे पहली चीज कैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहली चीज अपना भाव सही रखकर। बताइए कितने लोगों का भाव क्लियर हो चुका है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है या नहीं करना है। पहले तो ये बताइए कितने लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है। How many of us want to do it? यस। अब आपका इंटेंशन क्लियर है क्यों करना है, क्योंकि इंटेंशन भी कहाँ होती है, वो भी रिकॉर्ड होती है। ऊर्जा सब जानती है, तो हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इंटेंशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। गड़बड़ होगी इंटेंशन में तो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। आएगा बताइए, नहीं आएगा। एनर्जीज नो एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा भाव क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना चाहिए। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, यस, इतनी देर में तो आई थिंक हो चुके हैं। यस, तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और स्पिरिचुअली प्रिपेयर अभी मैं आपको करूंगी।
ठीक है, अभी हम स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर होंगे। इसके बाद हमेशा किसी के गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आ, जो ऊर्जाएं हैं उसमें पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है हमें हमेशा किसी के गाइडेंस में करना चाहिए जब तक हम अट्यून ना हो। इसके अलावा हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके करना चाहिए, एक ऐसे स्थान पर बैठ के करना चाहिए जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, हम पूरी तरीके से फोकस कर पाए, और पेशेंस के साथ करना चाहिए। राइट। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? क्योंकि अब मैं आपको करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर। तो अब हम लोग, जो लोग तैयार हैं, वो क्या करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले तो वो अपने कैमरास को ऑन करेंगे। एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। परफेक्ट। और एक ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, पानी रख लीजिए अपने पास, पानी पीकर बैठिएगा। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। चलिए, सो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों को करूंगी स्पिरिचुअली प्रिपेयर। तो सभी